हमारे भारत ने सदियों से वीरांगनाओं, समाज सुधारकों और महान नेताओं को जन्म दिया है। ऐसे ही भारत में महान बेटियां भी जन्म लेती रहती हैं और आगे भी लेती रहेंगी, जो समाज में बदलाव लाने के संघर्ष और साहस का प्रतीक बन जाती हैं। ऐसी ही एक महान बेटी की कहानी है, इसे पूरा जरूर सुने। यह कहानी पूर्णिमा नाम की एक साधारण लड़की की है, जिसने अपने गांव और समाज में बेटियों के प्रति भेदभाव और शिक्षा में असमानता को समाप्त करने के लिए संघर्ष किया। पूर्णिमा का गांव, जो बिहार के एक पिछड़े इलाके में था, वहां बेटियों को स्कूल भेजने की बजाय छोटी उम्र में घर के कामों में लगा दिया जाता था। पूर्णिमा का जन्म एक साधारण किसान परिवार में हुआ था। उसके पिता खेती करते थे और माँ गृहिणी थी। पूर्णिमा बचपन से ही पढ़ाई में बहुत होशियार थी, लेकिन उनके गांव में लड़कियों की पढ़ाई को महत्व नहीं दिया जाता था। जब पूर्णिमा 10 साल की थी, तब उसके चाचा ने अपनी बेटी का विवाह सिर्फ 13 साल की उम्र में कर दिया था। यह देखकर पूर्णिमा बहुत दुखी हुई। उसने अपनी माँ से पूछा, माँ, क्यों लड़कियों को इतनी जल्दी घर छोड़ना पड़ता है? उसकी माँ के पास कोई जवाब नहीं था। पूर्णिमा ने ठान लिया कि वह इस कुप्रथा को बदलेगी। उसने अपनी सहेलियों को पढ़ाना शुरू किया और उसके माता पिता को समझाने लगी कि शिक्षा ही उसकी बेटियों का भविष्य संवार सकती है। हालांकि गांव के लोग इस बात से नाराज हो गए और कई बार पूर्णिमा के परिवार पर दबाव भी डाला गया। उन्हें परेशान किया गया कि आप गांव छोड़ के चले जाओ, तुम्हारी बेटी पता नहीं क्या क्या मेरे यहाँ फैला रही है। मैं इस प्रथा को नहीं मानता हूँ। तुम्हारी बेटी मुझे गलत रास्ते पर ले जा रही है, मेरे परिवार में भेदभाव छेड़ रही है, मेरी बेटियों को गलत रास्ता बता रही है। तुम इसे ले जाओ, कहीं चले जाओ। इस बात की कोई फर्क नहीं पड़ता। वह अपने परिवार को समझाती और कुछ नया करने की कोशिश करती। पूर्णिमा ने अपनी पढ़ाई जारी रखी और पटना जाकर कॉलेज में दाखिला लिया। वहां उसने महिला सशक्तिकरण से जुड़े एक संगठन से जुड़कर समाज सेवा का कार्य शुरू किया। जब वह अपनी पढ़ाई पूरी करके गांव लौटी, तो उसने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की शुरुआत की। वह गांव-गांव जाकर लड़कियों के माता-पिता को समझाने लगी कि अगर उनकी बेटियां पढ़ लिख जाएंगी तो परिवार और समाज दोनों का भला होगा। शुरुआत में लोगों ने उनकी बातों को नज़रअंदाज किया, लेकिन जब गांव की कुछ लड़कियों ने पढ़ाई के बाद सरकारी नौकरी पाई, तो धीरे धीरे सोच में बदलाव आने लगा। पूर्णिमा की मेहनत रंग लाई। उसने अपने गांव में एक स्कूल खोला, जहां लड़कियों को निःशुल्क शिक्षा दी जाती थी। इसके अलावा उसने महिला स्वावलंबन केंद्र भी स्थापित किया, जहां सिलाई, कढ़ाई और अन्य रोजगार थे। पूर्णिमा ने एक ही नहीं, एक गांव ही नहीं, एक शहर ही नहीं, धीरे धीरे करके पूरे राज्य को ही बदल कर रख दिया। धीरे धीरे यह पूरी प्रथा भारत में फैल गई और लड़कियों को पढ़ाने के लिए जोर दिया जाने लगा। सरकार ने भी इस पे बहुत जोर दिया, जिससे लड़कियां अपना आगे आकर और अपना अधिकार पा सकें, पढ़ाई लिखाई करके आत्मनिर्भर बन सकें। आज के दिन लड़कियों को बहुत ही अच्छे से सुविधा मिल चुकी है। सरकार भी उनके लिए बहुत उन्नति के कार्य करती है और माता पिता भी बहुत जागरूक होकर अपनी लड़कियों को शिक्षित करते हैं। पूर्णिमा के प्रयासों का असर पूरे जिले में पड़ा और आसपास के गांवों में भी
बेटियों को स्कूल भेजने का चलन बढ़ा। बिहार सरकार ने भी पूर्णिमा के इस अभिनय को सराहना दी और उसे राज्य पुरस्कार से सम्मानित किया। आज के दिन सभी माता पिता अपनी बेटियों को पढ़ा लिखा कर अफसर भी बनाते हैं। काफ़ी लड़कियां बहुत अच्छी स्थान पर हैं और ऐसा कोई भी स्थान नहीं बचा सभी जहां पर लड़कियां नहीं हैं। पूर्णिमा की कहानी इस बात का प्रमाण है कि एक व्यक्ति का संकल्प और साहस पूरे समाज में बदलाव ला सकता है। बिहार की बेटी बचाओ केवल एक अभियान नहीं बल्कि बेटियों के सम्मान, शिक्षा और सशक्तिकरण की मिसाल बन गई। यह कहानी हमें सिखाती है कि जब तक समाज में बेटियों को बराबरी का हक नहीं मिलेगा तब तक विकास अधूरा रहेगा। लेकिन आज के दिन जितना ही सोचा जाए उससे कई बढ़कर लड़कियों को इज्जत सम्मान मिल चुका है। अब तो वो अपनी मर्जी से कुछ भी कर सकती हैं, जा आ सकती हैं और कई बार वो ऐसे अनुचित कदम भी उठा जाती हैं जिससे समाज को हानि होती है। कहानी कैसी लगी ये कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो लाइक शेयर करें। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, जिससे मेरा आने वाला हर एक वीडियो आपको समय पर मिलता रहे।